आपकी बातों पर चर्चा करते हैं कि आपकी बातें क्या थी और क्या नहीं थी, उन पर चर्चा कर लेते हैं। एक एक व्यक्ति को मैं बुलाऊंगा, बस वही आएंगे जिनका नाम लूंगा, ताकि एक एक व्यक्ति की बात को मैं चलता जाऊं। राहुल जी थे जिन्होंने हापुड़ की एक घटना बताई थी। राहुल जी हाथ खड़ा कर लेंगे जिन्होंने घटना बताई थी। हाँ, अपना माइक भी ऑन कर लेंगे। उन्होंने कहा था कि एक आदमी ने घर बैठे रास्ता बता दिया, घर में 7 पैड़ी हैं ये बता दिया, ऐसा ऐसा सब बता दिया उसने। जब वो हमें जानता नहीं था तो उसने ये सब कैसे बता दिया? सुनो राहुल, इस बात को सावधानी से समझने का प्रयास करना। मेरे पास अभी पिछले दिनों एक जी फोन आया और उस आदमी ने मुझे कहा जी हमारे घर में एक ओझा आया है, और यह आदमी बहुत दूर से लाया गया है, लेकिन इसने हमें बता दिया हमारे घर में बर्तन कहाँ रखे हैं, सोना चांदी कहाँ रखा है, कपड़े कहाँ रखे हैं, कौन सामान कहाँ रखा है, वो सब इसने बता दिया है हमें। मैंने कहा पकड़ लो, इसे जाने मत देना। अरे बर्तन कहाँ रखे हैं, सोना चांदी कहाँ रखा है, कपड़े कहाँ रखे हैं, ये तो तुम भी जानते हो, ये क्यों पूछ रहे हो इससे? इससे पूछो ये बता भैया पेट्रोल कहाँ निकलेगा, डीजल कहाँ है। इससे पूछो कि सोने की खान कहाँ है, चांदी की खान कहाँ है। इससे पूछो दाऊद इब्राहिम कहाँ छिपा हुआ था। इससे पूछो ओसामा बिन लादेन जब छिपाता था तूने क्यों नहीं बताया। इससे इन चीजों के बारे में पूछो। बरेली वाला तौकीर रजा है वो फरार है, उसके बारे में पूछो कि तौकीर रजा कहाँ है, उसका पता बता दे। ये सब बिना मतलब की बातें होती हैं। इधर उधर से कहीं से पूछ लिया होगा, जानकारी ले ली होगी और आपको बता दिया। आप भी भोले लोग हैं और इस बात को अचरज में मान बैठे कि इसे कैसे नहीं पता चल आचार्य गया। जी, आचार्य जी सॉरी मैं बीच में बोल गया। आचार्य जी उन्होंने ओम भूर्भुवः का श्लोक भी बताया था जो चौखट पे लिखा हुआ था, आज भी लिखा हुआ है चौखट पे, बिल्कुल हमारे बिल्कुल। नाना की चौखट पे चौपाल इससे वगैरह क्या सारी फर्क चीज पड़ता बताई थी। है? इससे क्या फर्क पड़ता है? जिसने पहचान बताई होंगी उसने ये सब चीजें बताई होंगी। पहले तो इसे थोड़ा सा करेक्ट कीजिए, वो श्लोक नहीं है मंत्र है। मंत्र और श्लोक में बहुत अंतर होता है, असम्मान जी जी होता है। जी, मंत्र को गायत्री का श्लोक नहीं पूरा कहना। श्लोक आज भी लिखा हुआ है मंत्र चौखट पे वहां मंत्र पर। मंत्र मंत्र बोलिए, मंत्र मंत्र आज बोलिए, भी लिखा श्लोक हुआ है नहीं बोलिए। चौखट पर। अरे लिखा वो हुआ है, मंत्र कौन मना कर रहा है? आप इस चीज को जी क्यों जी वो कर रहे हैं? लिखा हुआ है, मैं मान रहा हूं लिखा हुआ है। अगर मैंने जी किसी जी। से पूछ के आपको बता दिया कि वहां गायत्री मंत्र लिखा हुआ है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? कहीं ना कहीं से तो चीजें गई हैं उसके पास। ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे बता देता तो सरकार रडार पर इतना पैसा खर्च करती है कि चाइना से घुसपैठ हो रही है कि अफगानिस्तान से हो रही है कि पाकिस्तान से होती है, इसे ही ना रख ले नौकरी पे, ये सब बता नहीं देगा। आचार्य जी, जैसे हम उसके पास गए तो तभी उसने बताना शुरू किया, जब हमने बताया कि ये समस्या 20 साल पहले की घटना है, उसने तभी बताना शुरू कर दिया कि वहां पर गायत्री श्लोक लिखा हुआ है और चौपाल बनी हुई है और यहाँ पर बकरी वगैरह बंधी हुई है और ये रास्ता जा रहा है और 7 पैड़ियां बनी हुई है। आप केवल बताने में लगे हुए हो, सुन नहीं रहे हो मेरी बात। आप मेरी जी बात को सुनने का यत्न करो और समझने का प्रयास करो। जी उसे आचार्य जी। जब आप वहां पहुंचे उसे ये जानकारी थी कि आप आ रहे हो, और उसने आपके बारे में जानकारी की, और वो जानकारी आपके ही संबंधित किसी व्यक्ति ने बताई है। अगर ये इतने ही जानकार होते तो इंडियन गवर्नमेंट इन्हें पकड़ लेती और इन्हें नौकरी पर रख लेती, रडार पर करोड़ों रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं थी। चाइना से घुसपैठ हो रही है यह ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके घर में एक आदमी बीमार पड़ गया, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि चाइना से घुसपैठ हो रही है तो ये आदमी को रडार की जगह रख लेना चाहिए, बड़ा आनंद की बात रहेगी, सब कुछ बता देगा। है अच्छा ये आचार्य जी, चाइना मतलब ने। मेला लगा रहता है पूरा, उसके वहां भीड़ लगी रहती है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई गाजियाबाद से आ रहा है, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं जिन पर बहुत अच्छा पैसा है। बस आप समझ जाओ ना इस बात को कि पढ़े लिखे लोगों का मतलब होशियार होना नहीं होता, पढ़े लिखे मूर्ख भी होते हैं। ठीक है। मेरे जीजा जी खुद आए थे, एक बार उनकी मदर को बहुत प्रॉब्लम हुई थी, इसने बताया कि वहां पर देखो, दो हम चांदी बात के को लंबी नाग नहीं दबे हुए हैं खींचेंगे, मुझे चौखट बहुत पे। लोगों के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आप बात को सावधानी से सुनो, छोटे में समझो। इस जी एक ही जी घटना को 50 रिपीटिशन में कहने का कोई लाभ नहीं होगा। पढ़े लिखे जी लोग क्या करते हैं मैं बताता हूं। एक आईपीएस अधिकारी थे। आईपीएस अधिकारी का जो सर्वोच्च स्तर होता है वो आईजी बन जाना होता है, कि वो आईजी बन जाए। तो जी एक आईपीएस अधिकारी आईजी बन गया और उसे आईजी डीके पंडा के नाम से जाना जाता है। वो राधा बन गया था, महिलाओं के कपड़े पहनता था, मांग में सिंदूर भरता था, बिंदी लगाता था, लिपस्टिक लगाता था, हाथ में चूड़ियां, पांव में पाजेब, चुटकी, बिछुए पहनता था और ड्यूटी पर जाता था। बाद में जब सरकार ने उसे तलब किया तो उसने वो नौकरी छोड़ दी और राधा बनकर सड़क सड़क पर गाता फिरा। ये पढ़े लिखे लोगों का स्तर बता रहा हूं। ये आईजी की बात कर रहा हूं जिसने आईपीएस की परीक्षा टॉप की थी, उसकी बात कर रहा हूं, जो आदमी आईजी बना। पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं है
कि उसने उसके पास एमएससी का पर्चा है तो वो एमएससी जितना बुद्धिमान भी हो। तो यूं ही सब चलता रहता है। इसलिए इनमें कोई सार नहीं है, ये केवल मूर्खता और चतुराई है। आप उसमें फंसते हो, फंसने का प्रयास नहीं, ढूंढोगे तो मिल जाएगा। निखिल जी हैं, निखिल जी ने कहा था चाची जी पर ब्रह्म राक्षस आता है, मांस 1 किलो अकेले खा जाती हैं और कहीं जाती हैं तो ठीक हो जाती हैं। होता यह है कि जब मुझे नाटक करना है, तो जब कोई भूत प्रेत झाड़ने वाला आएगा तो मुझे ठीक हो जाना पड़ेगा, ताकि ये पता चले कि देखो झाड़ फूंक के तरीके से ठीक हो गया है, ताकि कुछ दिन बाद फिर उसे किया जा सके। अगर मान लो उसके आने से मैं ठीक ही ना हूं, तो लोग फिर दिखाना बंद कर देंगे, फिर कहेंगे तो पागल है, पागल खाने में भर्ती कराओ। इसलिए ठीक होने का भी नाटक करना पड़ता है। और ब्रह्म राक्षस आदि आ जाता है, 1 किलो मांस खा जाता है, बेकार की बातें। 1 किलो मांस खा जाता, वो खुद ही खा जाती होगी। और ऐसे बहुत लोगों को मैं जानता हूँ, कच्चा मांस खा जाते हैं। आप तो भुने हुए मांस की बात कर रहे हो, कच्चा मांस खा जाते हैं। इसलिए इन सब चीजों में सैद्धांतिक तौर पर इन चीजों को समझो। आप भगवान राम, भगवान कृष्ण के वंशज हो, आप उनके वंशज हो जो बुद्धिमानों से भी बुद्धिमान रहे हैं। कहाँ ईसाइयों और मुसलमानों की इस नौटंकी और कीच में फंसे, बाहर निकलो इससे। विकास मौर्य जी हैं, विकास मौर्य जी ने कहा है कि माँ जी के सिर गाजी मियाँ आते थे, वो क्या था? तो गाजी मियाँ सब जानते हैं। गाजी किसे कहते हैं जानते हो? गाजी उसे कहते हैं जो 100 हिंदुओं को, काफिरों को मार दे, उसका नाम, हत्यारे का नाम गाजी है। गाजी माँ के सिर आता था। एक गलत बात है, माता जी को कोई समस्या रही होगी, माता जी को अच्छे चिकित्सक के पास दिखाते तो ऐसी समस्या नहीं होती। स्वाति शर्मा जी हैं, स्वाति शर्मा जी के शायद पतिदेव बोल रहे थे विकास जी। तो उन्होंने राजगढ़ की कोई घटना बताई थी कि वो घर में आग लग गई थी। वो आग कैसे लगी? तो आग लगाने वाले होते हैं, आग लग जाती है। एक उदाहरण देता हूं कि ताले में बंद संदूक के भीतर के कपड़े जल जाते हैं। कैसे जल जाते हैं कपड़े? तो हमने ऐसी एक घटना को पकड़ा था, वो उनके घर का ही व्यक्ति था। वो उनके कपड़ों पर कास्टिक पोटाश लगा देता था संदूक में रखे जाने से पहले। कास्टिक पोटाश ज्वलनशील होता है, वो उनके कपड़ों को जला देता था और लोगों को लगता था कि ताले के अंदर रखे कपड़े जल जाते हैं। ये तरीके होते हैं और भी इसके, ये तो मैंने एक तरीका बताया, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अच्छा, एक डॉक्टर देव प्रकाश द्विवेदी जी थे, जिन्होंने बागेश्वर धाम जी के बारे में पूछा था। बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनके बारे में पूछा था। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी जो विलक्षण योग्यता रखते हैं कि वो माइंड रीडिंग के बहुत सारे गेम चलते हैं। ऐसी कई सारी लड़कियां, कई सारे लड़के सामने आए हैं उसके बाद, जिन्होंने बताया है। वो आपके फोन नंबर का वो भी बता देंगे। एक ये कलाएं होती हैं, कई प्रकार की योग्यताएं होती हैं, वो योग्यता अर्जित कर लेते हैं और बता देते हैं। ऐसे ही बाबा धीरेन्द्र शास्त्री भी हैं, वो भी बता देते हैं। और ये भी ध्यान रखिए कि वो बहुत बड़े आदमी हैं, उनके पास बहुत सारी संसाधन हैं, उन संसाधनों का भी उपयोग होता है, सब कुछ होता है। इन्हीं बागेश्वर धाम ने इसी वर्ल्ड कप में इंडिया के जीतने की घोषणा की थी। इंडिया हार गई मैच, इन्हीं बाबा बागेश्वर धाम ने की थी, इन्हीं धीरेन्द्र शास्त्री ने। तब क्या हुआ? तब तो इस चीज को कोई गिनती नहीं करता। गिनती इस बात की करते हैं कि उसने ये बता दिया कि मेरी माता जी ने साड़ी पहनी है या पजामा। प्रियकांत तिवारी जी ने पूछा था कि बुखार आ गया था, और फिर किसी ने पूजा पाठ की तो बुखार उतर गया। ये मानसिक चीजें होती हैं जो बीमारियों पर काम करती हैं, हम लोग ठीक हो जाते हैं। कई बार हम बीमार होते हैं तो हम किसी के पास जाने से भी ठीक हो जाते हैं, माँ के पास आ जाने से ठीक हो जाते हैं। मेरे गुरुकुल में एक लड़का है, मैं कई बार उसके लिए बहुत हास्यास्पद एक बात कहा करता हूँ। वो उधर का लड़का है, सिलीगुड़ी का, वो हमारे यहाँ रहता है। वो जब गुरुकुल में आता है तो नालायक एकदम सूख जाता है। अच्छा, उसकी माँ के पास वो चला जाए, 4 दिन में आएगा तो ऐसे गाल चढ़ के आएगा, ऐसा मोटा होके आएगा 4 दिन में। तो मैं कहता हूँ इसकी दशा ये है कि इसकी माँ इसे छू भी दे तो भी ये मोटा हो जाता है। तो ये मानसिक चीजें होती हैं। मेरे बचपन में एक डॉक्टर थे, हमारे घरेलू डॉक्टर थे। मैं बीमार हो जाता था, ठीक नहीं होता था, और जैसे ही मुझे कोई बता दे कि वो डॉक्टर साहब आ गए, मेरी आधी बीमारी तो तभी चली जाती थी। और एक बार मेरी माँ ने मुझे ठीक किया, उन्होंने मुझे दवाई दी और दवाई देकर कहा कि बेटा अब तो ठीक हो जाएगा, ये वो डॉक्टर साहब आ गए हैं तेरे वाले, और ये दवाई उन्होंने भिजवाई है। उन्होंने दवाई दी और मैं आधे घंटे में ठीक हो गया, जबकि वो डॉक्टर साहब तो आए ही नहीं थे, वो गांव में ही मौजूद नहीं थे। तो ये चीजें मानसिक प्रभाव डालती हैं, इसलिए उससे ठीक हो गए। सुधीर तिवारी जी ने एक बात कही थी झाड़ फूक के मंत्र की, कि एक महिला थी
और वो बहुत प्रताड़ित थी और भभूत देने से ठीक हो गई। तो ये मैंने आपको बता दिया है, भभूत देने से इसलिए ठीक हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ठीक होने का नाटक करना पड़ता है। ठीक नहीं होंगे तो फिर उन्हें कोई ठीक नहीं करवाएगा, पागल खाने में भिजवा देंगे। विकास वैष्णव जी थे, उन्होंने बताया कि 2019 में उनकी शादी हुई और 15 दिन बाद उनकी पत्नी ने सावित्री व्रत की जो है वो की, पूजा वगैरह की, और उससे घर में अजीब घटनाएं होने लगी। मतलब वो महिला जो है रोने लगी, बेहोश होने लगी। तो ये तो आम बात है, हम सब जानते हैं कि कई बार महिलाएं ऐसा कर देती हैं। तो मैं इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, आप लोग ज्यादा समझदार हैं। मीना आर्या जी हैं, उन्होंने एक घटना बताई थी। सामग्री वाले एक पंडित जी आए थे, उन्होंने नारियल से रेत और कील आदि निकाल के दिखाया था। ये वैसे ही निकाला जाता है जैसे संदूक के अंदर मैंने आपको कपड़ों का जलना बताया। और एक घटना बता देता हूं। एक स्थान पर ऐसा था कि उनके घर पर पत्थरों की बारिश होती थी, ऊपर से आसमान से पत्थरों की बारिश होती थी, और उनके घर में सब बंद संदूक के अंदर कपड़े जल जाते थे। और उनका एक छोटा बच्चा था 4 साल का, उसे एक नीले घोड़े वाला आदमी दिखाई देता था और उससे कहता था या तो मेरा स्थान बनवाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे घर का सर्वनाश कर दूंगा। तो वहां बहुत सारे श्याणे झपटे इकट्ठे हो गए। एक दिन मुल्ले मौलवी आ गए, हमारे आचार्य जी भी पहुंच गए। एक आचार्य जी हमारे खूब लंबे चौड़े तगड़े हैं, और 8-10 ब्रह्मचारी भी उनके साथ थे। वो वहां पहुंच गए, अच्छे खासे सब तगड़े थे। वहां पहुंच गए, उन्होंने उनसे पूछा कि भाई क्या है, उन्होंने ऐसी समस्या बताई। तो उन्होंने मुल्ले मौलवियों से पूछा कि तुम भूत को कैसे भगाओगे। उन्होंने कहा जी देखो, हमारे कब्जे में भी कुछ भूत हैं, हम उन भूतों से इनके सिर पर आने वाले भूतों की चर्चा करवा देंगे और उन्हें जो चाहिए अपने भूतों के माध्यम से उन तक पहुंचवा देंगे। मान लो उन्हें 21,000 रुपए चाहिए, मुर्गा चाहिए, बोतल चाहिए। ये मुर्गा बोतल इन्हें ही चाहिए होती है, इन मुल्ले मौलवियों को, इन उतारने, भूत उतारने वालों को चाहिए होता है। तो उन्होंने कहा हम उन्हें भिजवा देंगे। आचार्य जी ने कहा तू एक काम करो, तुम्हारे पास कितने भूत हैं। उन्होंने कहा जी 3-4 भूत तो एक आदमी पे होते ही हैं। बोले तुम 10 लोग हो, इस हिसाब से तुम्हारे पास 30-40 भूत हैं। तुम ऐसा करो, सारे भूत मेरे ऊपर छोड़ दो, जांच तो लें तुम्हारा भूत काम भी करता है कि नहीं। तुम मेरे ऊपर भूत छोड़ दो। अब सन्न रह गए, क्या करें। तो बोले कि आचार्य जी आप पे भूत काम नहीं करेगा। बोले क्यों नहीं करेगा। तो कहा आप तो संध्या यज्ञ करते हो ना, इसलिए आप पे काम नहीं करेगा। तो आचार्य जी ने कहा तो इन्हें भी संध्या यज्ञ बता दे, इनसे 21,000 रुपए क्यों ले रहा है। अरे अगर संध्या यज्ञ से भूत भाग जाता है, नहीं आता है पास में, तो इन्हें भी संध्या यज्ञ बता दे। खैर वो देख के जब उन्हें लगा मुल्ले मौलवियों को कि यहाँ दाल नहीं गलने वाली, ये आदमी गलत आ गया, वो धीरे धीरे वहां से खिसक गए। और आचार्य जी भी उनसे ये कहकर कि देखो अब कुछ नहीं होगा, तुम निश्चिंता से रहो। और आचार्य जी भी वहां से चले गए। उन्होंने बहुत बुरा माना कि इन्होंने हमारे मुल्ले मौलवियों को भी भगा दिया, अब खुद भी चले गए। पर असल में आचार्य जी गए नहीं थे। वो मकान खेत के बीच में बना हुआ था। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में उसे माजरा बोलते हैं और हरियाणा और पंजाब में ढाणी बोलते हैं। कई बार खेत में जाके मकान बना लेते हैं। तो उस ढाणी, उस माजरे के आसपास बहुत ऊंची ऊंची सरसों थी। आजकल के ही दिन थे। आचार्य जी और उनके ब्रह्मचारी जो हैं उसी में छिपकर बैठ गए, उसी सरसों में। और फिर हुआ ये कि वास्तव में पत्थर बरसे, और कई सारी घटनाएं रात में, मतलब ऐसे शोर सुनाई देता रहा, लेकिन आचार्य जी वगैरह कोई निकले नहीं। फिर सुबह के समय जब 5-6 बजे का समय था, तो वो छोटा सा बच्चा खेलता हुआ बाहर आया, शायद जल्दी जाग जाता होगा। तो वो बाहर आया तो सच में एक घोड़े वाला व्यक्ति आया और उसने उस बच्चे को पकड़ा और पकड़कर कहा कि या तो मेरा मंदिर बना दो, नहीं तो सर्वनाश कर दूंगा। बस ठीक उसी समय आचार्य जी और उनके ब्रह्मचारियों ने घोड़े वाले को पकड़ लिया। घोड़े वाले को पकड़ के, आचार्य जी थे 6.25 फुटे, और जब उन्होंने उसे 5-7-10 थप्पड़ मारे और घोड़े वाले को लगा कि तू मर जाएगा, तो उसने कहा महाराज मुझे माफ कर दो, मैं तो पड़ोस के गांव का धोबी हूँ, मुझे तो 200 रुपए रोज मिलते हैं इस बच्चे को डराने के। फिर उससे पूछा कि किससे मिलते हैं, कौन देता है, तो उस व्यक्ति को पकड़ा। फिर उस व्यक्ति को पीटा तो उसने बताया कि इनके घर का व्यक्ति है, वो देता है। उनके घर के व्यक्ति को पकड़ा तो उनके घर के व्यक्ति ने बताया कपड़े भी मैं जलाता हूँ, और जो पत्थर फेंके जाते हैं, मेरे आदमी सरसों में छिप के बैठ जाते हैं और आसमान की तरफ पत्थर फेंकते हैं, वो आकर आसमान से छत पर गिरते हैं, इन्हें लगता है पत्थरों की बारिश हो रही है। डरे हुए लोग डरकर चारपाई के नीचे घुसते हैं, ना कि बाहर निकलकर ये देखें कि पत्थर कहाँ से आ रहे हैं। और घोड़े वाले की बात थी। ये इस तरह बनाई हुई बातें होती हैं, और इनकी तहकीकात में जाओगे तो ये सब खुल जाती हैं। वही हमारे आचार्य जी एक स्थान पर वो कर रहे थे, एक कक्षा ले रहे थे, एक शिविर ले रहे थे। तो वहां एक घटना घटी कि एक आदमी बोला मेरे सिर तो जो है वो आ गया। वो क्या होता है, वो जो प्रहलाद को मारने के लिए आया था, एक अवतार था ना जो खंबा फाड़ के निकल गया था। नरसिंह था जी, नरसिंह। नरसिंह जी। नरसिंह नरसिंह अवतार। हाँ हाँ,
तो वो बोला मेरे से तो नर्सिंग आता है। अब ये पहली बार सुना था, बाकी चीजें तो सुनी थी, नर्सिंग नहीं सुना था। तो नरसिंह आ गया और वो शरीर को ऐंठने लगा, मुंह से झाग निकलने लगे, बुरी हाल है। तो आचार्य जी ने 4 लड़कों को अपने पास बुलाया, उनके कान में चुपके से कुछ कह दिया। वो लड़के गए, थोड़ी देर में लौट आए। असल में आचार्य जी ने उनसे ये कहा था कि ये जो शोर मचा रहा है तो इसे पसीना आ रहा है, जहां जहां इसे पसीना आ रहा है तेज सी मिर्च लाओ और वहां पर मिर्च लगा दो। वो लाल मिर्च में हाथ सना लाए और लाकर जहां जहां पसीना आया था वहां वहां उसे मिर्च लगा दी। फिर लगा असली डांस करने, और सारे भूत प्रेत भाग गए, सारा नरसिंह भाग गया। कहीं जान बचाओ जी, मेरी जान बचा लो, मेरे तो बहुत जलन हो रही है, किसी डॉक्टर को बुला दो, पानी दे दो, ये कर दो। अब कहाँ गया भाई नरसिंह? तो ये कहने की बातें होती हैं। स्त्रियों के सिर बालाजी आ जाता है, बालाजी आता है तो वो नाचने लगती है। असल में तो वो रोगिणी है, रोगिणी है, 90-95% शक्ति की सामर्थ्य का प्रयोग कर रही है, और वो नाच रही है। उसे देखकर कुछ और स्त्रियां भी नाचने लगती हैं, फिर वो बैठ जाती है, लेकिन ये नाचती रहती है लगातार, क्योंकि ये तो रोगिणी है ना। बाल खुल जाते हैं, कपड़े बिखर जाते हैं, लगातार नाचती रहती है। तो लोग कहते हैं जी भूत, फिर मुल्ला मौलवी बुलाते हैं। मैंने कहा अब की बार मुझे बुला लेना। इसका तरीका ये है, 2 तरीके हैं, एक आसान एक बहुत आसान। आसान तरीका तो ये है कि वो जो डीजे बज रहा है उसे बंद कर दो, जैसे ही डीजे बंद होगा उसका ब्लड प्रेशर डाउन आ जाएगा, वो नॉर्मल हो जाएगी। और बहुत आसान तरीका ये, आराम से कुर्सी पे बैठ जाओ और उसे कहो नाच। भाई कितनी देर नाचेगी? बालाजी तो हनुमान को कहते हैं ना, कितनी देर नाचेगी? घंटा 2 घंटा। और जब नाच के गिर जाए 30-40 मिनट में गिर जाएगी, जब गिर जाए तब उसके पास पहुंचो। भाई तू हनुमान जी है, कम से कम हफ्ता 10 दिन तो नाच, तब तुझे हनुमान मानेंगे। है 30-40 मिनट, 30-40 मिनट नाच के थक गया? अरे शराब पी के लड़के शादियों में नाच देते हैं 2-2 3-3 घंटे, तू उनसे भी गया गुजरा है क्या? तो इसकी कलई खुल जाएगी। ये यही होती है इन घटनाओं के पीछे, गहराई से जाओगे तो पता चल जाएगा। वही नारियल में रेत किला सब भर दिया जाता है, ऐसा होता है। कुमार मानव जी ने कहा था कि मुझे और मेरी बहन को स्वप्न एक सा आता है। ये थोड़ी दार्शनिक बात है। देखो ये हो सकता है, हम सबका महतत्व एक सा है, और हम सबका महतत्व एक सा होने से कई बार निकट होने से स्वप्न एक से आ सकते हैं, सामान्य बातें हैं। ये हो सकता है, इसमें कोई झूठ नहीं है। कृष्ण हिताल मणि जी नाम से एक आईडी थी, तो उन्होंने कहा था कि बाजू के घर में भूत है, पत्थर फेंकते हैं उनके घर में। तो पत्थर फेंकने वाली मैं बात बता दूंगा। और 2 बार पूजा की, कपड़े पर छापे के निशान आ जाते हैं, तो ये घर के लोग ही लगाते हैं, याद रखना इस बात को। समीर समरवाल जी थे जिन्होंने कहा अच्छा कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें कोई वरदान होता है, उनके पास जाओ तो वो बीमारी ठीक कर देते हैं। ये सब कहने सुनने की बातें हैं कि बीमारी ठीक हो जाती है। अगर ऐसा होता तो दुनिया में किसी मेडिकल साइंस की जरूरत नहीं थी, मेडिकल हॉस्पिटल्स बंद हो जाते, मेडिकल कॉलेजेस बंद हो जाते। ये सारी बातें थी जो आपकी मैंने कल आपसे पूछी थी, सबका मैंने प्रयास किया है समाधान करने का। फिर भी कोई प्रश्न हो तो 6 मिनट अभी बाकी है हमारी, मैं प्रश्नकाल के लिए आपको आमंत्रित करता हूँ, अपने प्रश्न आप पूछ सकते हैं। एकांश वर्मा जी। ओम नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। मेरा प्रश्न ये था कि जो ये सिद्धियां होती है, तो जो 8 सिद्धियां हैं जो काफी आजकल बाबाज कहते हैं कि हमारे पास सिद्धि है, तो सिद्धियां एक्चुअल में होती कौन सी है? अगर थोड़ा आप प्रकाश डाल पाए। अच्छा एक बात बताओ मुझे, उपासना जो की जाती है, मैंने आपको उपासना सिखाई थी, अगर आप उपासना में रहे होंगे तो, अगर नहीं रहे तो फिर तो कोई लाभ नहीं है, आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा। जिन्होंने उपासना की है वो जानते हैं। उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, एक क्षण के लिए माइक अनम्यूट करके मुझे बताएंगे, उपासना मन से की जाती है या शरीर से की जाती है? मन से हाँ, मन से की जाती है। देखो, यानी उपासना का साधन जो है वो मन है। तो जो सिद्धियां प्राप्त होंगी वो मानसिक तौर पे प्राप्त होंगी, ना कि शारीरिक तौर पे। और जो आदमी जादुई प्रदर्शन कर रहा है वो तो सिद्धियां बिल्कुल नहीं रखता, उसका सिद्धियों से कोई मतलब नहीं। अगर किसी उपासक व्यक्ति को मानसिक तौर पे कुछ सिद्धियां प्राप्त हुई भी हैं तो वो उनका प्रदर्शन नहीं करता है, वो तो शांत रहकर ईश्वर भजन में मग्न रहता है। उसे ईश्वर के आनंद के अलावा किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। जो प्रदर्शन करता है ये ड्रामेबाज नौटंकी है, इसके अलावा कुछ नहीं। मनीष सैनी जी। आचार्य जी मुझे ये पूछना था, जैसे कई बार लोग बताते हैं प्राण ज्ञान अपान उदान समान, कि लोग इनको अपना कंट्रोल कर लें तो वो क्या है कि महाभूतों के हिसाब से अपने शरीर को ढाल सकते हैं। नहीं, प्राण प्राण पे नियंत्रण कर लेने से
मन पे नियंत्रण आ जाता है। प्राण मन पे नियंत्रण लाने का सबसे बढ़िया तरीका है। देखो एक बहुत वो देता हूं आपको, एक प्रतीकात्मक व्याख्या देता हूं आपको रामायण की, कि मैया भगवती जानकी को ये मानो कि वो राम जी का आत्मा है, और राम जी का आत्मा खो गया और राम जी को पता नहीं, मेरा आत्म विस्मृत हो गया, मुझे अपने आत्मा का ज्ञान न रहा कि मेरा आत्मा कहाँ है। आत्म विस्मृति हो गई है उन्हें। आत्मा कहाँ है? तो आत्मा ऐसे स्थान पर है जहां शोक नहीं है, अशोक वाटिका में, और किसी के नियंत्रण में है। किसके कब्जे में है? तो 10 अवगुणों वाले किसी राक्षस के कब्जे में। को 10 अवगुणों वाला है। वो 10 अवगुणों वाला कौन है? वो अविद्या है। उसमें 10 अवगुण होते हैं। उस अविद्या ने राम के यानी किसी पुरुष के आत्मा को शोक रहित एक वाटिका में कैद कर लिया है। अब इस आत्मा का पता कौन लगा कर लाएगा? तो हमने देखा, खूब कोशिशें की, लेकिन असल में पता लगा कर लाए हनुमान। हनुमान को क्या कहा जाता है? पवन पुत्र। और पवन किसे कहते हैं? श्वास को। यही पवन तो श्वास बनती है, उसी श्वास को हम प्राण कहते हैं। यानी आत्मा का पता लगाने वाला प्राण है। और जैसे प्राण का आयाम होता है, प्राण के आयाम पर जब हम नियंत्रण कर लेते हैं तो वो इस राक्षस की लंका को जलाकर राख कर देता है, और अशोक वाटिका में बैठे हुए जीवात्मा में बल भर जाता है। उसे पता चल जाता है कि ओह, मेरे साथ तो सामर्थ्य है, मैं कुछ कर सकता हूं, और वो ताकतवर होकर बैठता है। उधर तपस्या और साधना का पुल बनाकर जो पुरुष है वो अपनी तपस्या उपासना का पुल बनाकर वहां पहुंचता है, अविद्या का नाश करता है, अविद्या की नाभि में अपनी तपस्या के बाण को मारकर उसे नष्ट कर देता है और अपने आत्मा को प्राप्त कर लेता है। तो प्राण जो है साधक है, प्राण साधना में बहुत साधक है। और ये प्राण अपान व्यान उदान समान देवदत्त धनंजय कूर्म कृकल नाग, वाकई इन पर जो नियंत्रण कर लेता है वो मन को साध लेता है, और मन ही साधन है जीवात्मा तक पहुंचने का। समझ आया? धन्यवाद आचार्य जी। दौलत कुमार जी। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि ये जो डान जोगिंग जो है थोड़ा सा हटके है, तो वो क्या मंत्र के द्वारा किसी को मतलब नुकसान पहुंचा सकता है क्या? कोई नहीं पहुंचा सकता। मंत्र का मतलब विचार होता है। विचार से ऐसे तो नुकसान पहुंचा सकता है कि मैंने एक विचार बनाया, जिहाद, सारे काफिरों को मार डालूंगा, फिर संगठन बनाऊं, लोगों पे हमला कर दूं, उन्हें मार डालूं, यही है। मंत्र मुख से बोल के, अगर मंत्र से आग लग सकती है तो सबसे पहले तो उस आदमी के होठ जल जाएंगे जो आग लगाने वाला मंत्र बोल रहा है। जी ठीक है। ज्योति जी। ज्योति बेटा। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। आचार्य जी, जैसे आपने बताया कि माता पिता, आचार्य, पति पत्नी और अतिथि ये सब देवता होते हैं, इनकी हमें सेवा करनी चाहिए आपस में। बिल्कुल। तो अभी अभी 2-3 दिन पहले की ही घटना है मेरे ही घर की। मैं स्कूल जाती हूँ, मतलब एक टीचर की तरह काम करती हूँ, और जैसे ही मैं घर आई तो मेरे को घर आने पे पता चला, मेरी छोटी बहन ने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे 2-3 बंदे आए थे घर पे, और उन्होंने माता जी को बोला कि आप पहले मरोगी, और फिर बोला कि घर में ऐसे ऐसे सांप मिला है। तो ये तो नॉर्मल सी बातें हैं कि सांप मिल सकता है, ये तो चीजें हैं, सब जगह मिलती हैं। तो फिर बाद में म्यूट हो गए बेटा। मैंने मेरे घर वालों को समझाया भी कि ये सब तो वास्तविक चीजें हैं, सब जगह मिल सकती हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो बोलते हैं कि घर आए हैं तो उनको सेवा तो करनी पड़ेगी, तो उनको मतलब पैसे भी ले लिए घर वालों से। अब बेटा देखो, जब तक अविद्या रहेगी तब तक ये होगा। आप प्रयास करते रहो उनकी विद्या बढ़ाने का, लेकिन विद्या बढ़ाने का तरीका ये नहीं है कि हम उनके साथ बदतमीजी शुरू कर दें। ठीक है? आप विद्या बढ़ाते रहो। अब उन्हें परमात्मा के संबंध में समझाओ कि परमात्मा क्या है। अब वो ईश्वर को समझेंगे, उसकी प्रार्थना करेंगे, जानेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं जानेंगे तो बस ठीक है, नहीं जानेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए ईश्वर के संबंध में उन्हें समझाओ कि ईश्वर क्या वस्तु है ना? ईश्वर को ठीक से जानेंगे तो ये भूत प्रेत निकट नहीं आएंगे। ये अंतिम मैं ले रहा हूँ, प्रज्ञा केसरवानी जी। गुरु जी प्रणाम। मेरा हाँ। ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया कि माता पिता की हम लोग को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मगर जैसे उनकी आदतें और उनकी हरकतें ऐसी हैं कि आपकी हेल्थ पूरी खराब हो रही है उनके चक्कर में, और आपसे जुड़े हुए लोगों की भी हो रही है, तो क्या करना चाहिए? तो उसे बुद्धिपूर्वक नियंत्रित करने का प्रयास करो।
किंतु उन्हें कष्ट देकर ऐसा नहीं करना है। आप कैसे करते हो ये आपकी समझदारी है। आप एक चीज देखो, वर्तमान में नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। वो कैसे सबको साधते हैं, कैसे ऐसे लोगों को जिनके आपस में परस्पर विरोधी विचार हैं, उन सबको साध कर काम कर रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं लगने देते और वो उनके नियंत्रण में चलते हैं। हम केवल अपने माता पिता को नहीं संभाल पाते। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि कैसे मैं जानता हूं कि माता पिता कई बार ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देते हैं, ऐसी दशा उनकी हो जाती है कि वो आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाए। तब भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप भी कभी उनके लिए समस्या थे। आप भी कभी शौच कर देते थे कपड़ों में, आप भी कभी इतना गंद मचा देते थे। आप ऐसे भी बच्चे मैंने देखे हैं कि माँ बाप खा रहे हैं, वहां आकर उसी के भोजन में जो है उन्होंने लघुशंका कर दिया। तो इतनी भयंकर स्थिति भी होती है। उस समय उन्होंने आपको झेला है, आज आपको उन्हें झेलने का अवसर है। आप आज आज आपके पास समय है कि आप उसका परिणाम उन्हें वापस दें। इसलिए ऐसा करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय भी नहीं है आपके पास। चलिए मंत्र पाठ करते हैं और कल फिर एक नए विषय के साथ हम लोग मिलेंगे और नए विषय में प्रवेश करेंगे। जिनके प्रश्न रह गए हैं उनके प्रश्न कल लिए जाएंगे और जिनके प्रश्न रह गए हैं वो मैसेज कर सकते हैं। गोविंद जी ने एक मैसेज किया था गीता का, मेरे पास मुझे समय नहीं मिला है, आज समय मिलेगा तो मैं उसे करके भेज दूंगा। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आप सभी को।